MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। न जाने कैसे कैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे। आप जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में ईमान ले आए, सहाबियत का मकाम हासिल किया, वो खुद यहूदी आलिम थे। और उन्होंने आका का चेहरा देखते ही कहने लगे ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता, यकीनन ये मोहम्मद सच्चे हैं। लिहाजा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के ईमान में दाखिल होते हैं। उस नबी बरहक की हम उम्मत हैं। नबी सबसे बड़े, उम्मत भी बड़ी होगी ना छोटी होगी, उम्मत भी अल्लाह ने सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल, सबसे बरतर व बाला तर बनाया है। इस उम्मत का मकाम इतना ऊंचा बनाया है कि इस उम्मत की गवाही पर अंबियाओं की बख्शिश होगी, अंबिया जन्नत के अंदर जाएंगे, ये गवाही देंगे। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अंबिया और मुरसलीन से कहेंगे, ऐ मेरे अंबिया बताओ क्या तुमने मेरे पैगाम को मेरे बंदों तक पहुंचाया था? हर नबी यही कहेगा, या अल्लाह तेरे पैगाम को हम राई के बराबर अगर था उसको भी सरे मुंह इन्हिराफ किए बगैर हम तेरे बंदों तक कमा कहू दीन पहुंचा दिया था, लेकिन तेरे बंदों ने नहीं माना। अल्लाह कहेंगे, ऐ नबियों तुम अपनी गवाही पेश करो कि वाक़यातन तुमने दीन को मेरे पहुंचा दिया था। वो उम्मते वो उमम ये जवाब देंगे, अल्लाह हमारी गवाह तो उम्मते मुहम्मदिया है जो गवाही देगी कि हमने कमा हक़्क़हू तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। अब उम्मते मुहम्मदिया हश्र के मैदान में लाई जाएगी, जिसको अल्लाह कुरान में जिक्र करते हैं, उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह कहते हैं कि हश्र के मैदान में उम्मते मुहम्मदिया को बुलाया जाएगा, हमको आपको सरवरे कौनैन की उम्मत को बुलाया जाएगा और पूछेंगे रब्बे जुल जलाल, फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्तों ए इंसानों, ए लोग, ए उम्मते मुहम्मदिया बताओ कि अल्लाह के पैगंबरों ने अल्लाह के तमाम पैगामात को उनकी उम्मतियों तक पहुंचा दिया था। उम्मते मुहम्मदिया गवाही देगी और कहेगी, ए रब्बे जुल जलाल तेरे लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमें बताया कि मुझसे पिछले जितने अंबिया आए सबों ने दीन की बातों को, अल्लाह की बातों को अल्लाह के बंदों तक और बंदियों तक पहुंचा दिया था। हम गवाही देते हैं। अल्लाह पूछेंगे तुम तो सबसे आखिर में आए, तुम तो न मूसा आदम के ज़माने में तुम थे, न नूह के ज़माने में तुम थे, न शीश के ज़माने में, न हूद के ज़माने में, न लूत के ज़माने में, न इब्राहिम और इस्माइल के ज़माने में, न मूसा और ईसा के ज़माने में, किसी नबी के ज़माने में तुम न थे। तुम्हारे नबी आखिरी, तुम उम्मत भी आखिरी थे, तो तुम पहलों की गवाही कैसे देते हो? उम्मते मुहम्मदिया कहेगी, इलाहल आलमीन हमने अपने नबी से जो बातें सुनी हैं वो कमा हक़्क़हू सही है, उसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं है। आपने भी कहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक किया ही नहीं जा सकता। आपने खुद कहा है, तो मैंने नबी ने, हमारे नबियों ने हमें बताया था कि मूसा की कौम ने मूसा को नहीं माना, चंद माने, कुछ माने, कुछ फिरौन का साथ दिया। नूह की कौम ने कुछ माना, 900 साढ़े 900 साल तबलीग दीन के करने के बावजूद कुल 40 आदमी ईमान लाए नूह अलैहिस्सलाम पर, या 40 जोड़े या 40 खानदान। इसी तरह सारे अंबियाओं की उम्मतें जो है उनकी नाफरमानी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मत ने आरा चला करके दरख्त के अंदर घुस गए थे, कौम दौड़ी कत्ल करने। अल्लाह के नबी ज़करिया ने कहा, ऐ दरख्त तू फट जा, मैं तेरे अंदर समा जाऊं। चूंकि नबी की आवाज थी, अल्लाह ने ऐसे कह कर दिया, दरख्त फट गई, ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हो गए।
लेकिन कुर्ते का दामन का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। कौम दौड़े हुए आ रही थी, नुक्कड़ पे देखा एक दरख्त है, वो समझे इधर निकले होंगे, किसी ने दिखाया कि देखो इसी दरख्त के अंदर घुस गए। हाय कौम, काश उस नबी के बरहक होने पर कि अगर नबी न होता उसकी आवाज दरख्त कैसे सुन लेती। ये सोच करके भी ईमान के अंदर दाखिल हो सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। बिलाखिर आरा ला करके हमारे बाप दादा के धर्म के खिलाफ बोलेगा। हम जिन माबूदों की इबादत और पूजा और इबादत करते हैं उससे तू हमें हटाएगा। लिहाजा आरा लाया और 2 टुकड़े कर डाले। 2 टुकड़े आरे से चीर दिया। अल्लाह की तरफ से भी डांट आ गई, जकरिया जुबान मत खोलना, आह भी मत करना। अब नबी को डर रहता है कहीं नबूवत न छीन ली जाए। पूरी दुनिया की तकलीफ गवारा, सारी अज़ियतें गवारा, लेकिन नबूवत छिन जाए अल्लाह की तरफ से जो दी हुई सबसे आला मर्तबा रुतबा है, ये गवारा नहीं, वरना तो वो भी चले जाएंगे जहन्नम में। अल्लाह ऐसा को चुनता भी नहीं। चुनता है तो अल्लाह नबी किसी ऐसे को चुनता है जिसको जानता है कि ये मेरे नबी होने के लायक है। लिहाजा आरा चलाया गया ज़करिया अलैहिस्सलाम पर। अब सर पे आ गया आरा। अल्लाह कह रहे हैं ज़करिया अगर आह तक भी तुमने निकाली तो तुम्हारी नबूवत को छीन ली है। खामोश रहे। 2 टुकड़े हो गए ज़करिया अलैहिस्सलाम। उफ तक न किया। मालिक का जो फैसला है उसमें राजी रहना है। और वही नौकर कामयाब है, वही बंदा कामयाब है, वही गुलाम आका का महबूब है जो अपने आका के बात पर चलने वाला है। लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस तरह सताया गया। और भी बेशुमार वाक़यात हैं, उनके तरफ जाऊं तो वक्त बहुत चाहिए। मेरे आका के जुबान से जो निकले हुए अल्फाज हैं उसको सुनो। आपने फरमाया जितना भी नबियों को सताया गया, जितने भी नबियों को तकलीफ दी गई, मुझसे ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं दी गई। मुझसे ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं दी गई। आपने फरमाया उज़ीतु फिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया, अजियत दिए गया। मा उवाज़िया अहदुम मिन क़ब्ली, किसी को इतना नहीं सताया गया मुझसे पहले। आरा से चलाने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे ना नबी पर आजमाइश की गई। ऊंच का ओजड़ी डाला गया, गले में चादर डाल करके मरोड़ा गया कि आपकी आंखों के पुतलियां उबल उबल आई, निकल आई। और कभी मिट्टी में खाने में मिट्टी मिलाई गई। सारी सौबतों को बर्दाश्त किया। अबू जहल जैसे ढीठ का वाकया आपने 12,000 बार सुन रखा होगा। आपका खानदान का चचा अबू जहल इतना बड़ा ढीठ कि आपके तमाम मोजज़ात को देखने के बावजूद भी आप पर ईमान लाना नहीं चाहा, सताया। ऐसी तकलीफें दी, ऐसी तकलीफें दी कि उसका कोई हद इंतहा न रहा। आपको कहना पड़ा कि वो फिरौन तो मूसा वो नमरूद के हुआ करते थे, उन सब फिरौनों में से बड़ा फिरौन अबू जहल निकला। एक मर्तबा अपने साथियों के पास बैठा है, साथ में मक्का काबे के सहन से थोड़े दूर में बैठा हुआ, खेलियां खेल रहा, मजाक उड़ा रहा है। चौधरी था अपने इस मकाम में उस वक्त। अब देखा कि हुजूर तन्हे तन्हा आकर काबे के सहन में अल्लाह के सामने मतलब अल्लाह के काबे पे खड़े होकर दोगाना नफल अदा कर रहे हैं। तो अचानक साथियों से कहता है अबू जहल कि देखो देखो इसके साथ अभी कोई नहीं है मोहम्मद, ये पूरे मक्के में आग लगा दिया है और ऐसा किया है वैसा किया है, हमारे बाप दादा के रस्म रिवाज और अनेक खुदाओं की पूजा सब पर रोक लगा दिया है। लिहाजा देखो मैं अभी इसका काम तमाम करता हूं। उठा, दौड़ा, अब करीब था कि मेरे आका को जा पकड़े। रिवायत में आता है अबू जहल अचानक लौट जाता है, लौट कर साथियों में जाके बैठने लगता है। साथी उसके कहते हैं अभी तो बहुत डींग मार रहा था, क्या हुआ, क्यों पलट आया? मोहम्मद तो तन्हा थे और तू देखा भी था, हम भी देख रहे थे, जाता उसका काम तमाम कर देता। अबू जहल खुद कह रहा है उसी की जुबानी,
कह रहा है कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ जाता, एक कदम आगे बढ़ता तो आग की खाई नजर आ रही थी, मैं आग के अंदर चला जाता, खाई में गिर जाता, जल करके खाकिस्तर हो जाता। लिहाजा जब मैंने देखा कि आग की खाई सामने है, इसीलिए पलट गया। कौन बोल रहा है आपका मोजज़ा? कौन सुना रहा है आपका मोजज़ा? ये मोजज़ा अल्लाह ने नबी पाक सैयद आलम की हिफाजत के लिए वहां आग की खाई अबू जहल को दिखाई दी, ताकि तू बच जा। अब भी है मौका कि तू सुधर जा और मेरे लाडले नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यलगार करने सताने से बाज आ जा और उन पर ईमान लाकर जन्नत नसीब बन जा। और आपने दुआ भी बार बार फरमाई, अल्लाह दोनों अमरैन में से किसी एक अमर के जरिए, उमर के जरिए इस्लाम को हिदायत और कुव्वत अता फरमा। एक हजरत उमर इब्न खत्ताब और दूसरे हजरत अबू जहल अम्र इब्न हिशाम के लिए, लेकिन ढीठ होने की वजह से, कल्ब के अंदर जर्रा बराबर लीनत और नरमी न होने की वजह से, हिदायत की तलब और तड़प न होने की वजह से अल्लाह ताला उसके कैफर किरदार तक पहुंचाया। अबू जहल जहन्नम रसीद गया कि दो नन्हे मासूम, एक का नाम मुआज और दूसरे का नाम था मुअव्विज, नन्हे नन्हे, उन्होंने मारा, उसे कत्ल किया। नन्हे नन्हों ने, किसी बड़े पहलवान के जरिए अल्लाह नहीं कत्ल करवाया, अल्लाह ने नन्हे से करवाया ताकि जिल्लत, इंतहाई दर्जे की जिल्लत की मौत मरा भी। ये मोजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मोजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, रसूल खुदा ने दिखा दिया। कंकर मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। ये मोजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, रसूल खुदा ने दिखा दिया। तब्बत यदा की जद में जो आया अबू लहब, तब्बत यदा की जद में जो आया अबू लहब, आका ने उसको उसके हाथ को लूल्हा बना दिया, लूल्हा बना दिया। ये मोजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, रसूल खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा, अबू जहल मुट्ठी में कंकरी लेके घूम रहा, अचानक कहता है ए मोहम्मद बता तो, सिर्फ से जलील करना, शर्मिंदा करना रसूलुल्लाह को उसका मकसद था। कहा कि बतागा क्या है मेरी मुट्ठी में। आका इल्मे गैब नहीं रखते थे, वो अल्लाह जिसने आपको नबी बना करके भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा, खातमुन नबीयीन बना करके भेजा, हर मौके पर उस रब ने आपकी रहनुमाई फरमाई। जिब्रील अमीन आया और कहा क्या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कह दीजिए उसको कि आ तेरे मुट्ठी में 5 नहीं 7 नहीं 6 कंकरियां हैं। अगर तू कहे कि मैं उसे कलमा पढ़ा दूं या वो गवाही दे के मैं कौन हूं, अबू जहल कहता है दोनों कर दो। रिवायत में आता है मेरे आका ने सिर्फ इशारा किया उंगली का, तो उठ के मुट्ठी के अंदर की कंकरियां कलमा पढ़ना शुरू कर दी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तो उसको कलमा पढ़ लेना चाहिए था कि नहीं, कि कब्जे में कंकरियां तेरी मुट्ठी में है और वो मोहम्मद का कलमा पढ़ रही हैं, तो तुझे यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं नबी बरहक है।
आपने उंगली के इशारा भी किया और फरमाया तेरी मुट्ठी में 6 कंकरियां हैं। उधर उन्होंने गवाही दी ये आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मरदूद और मलून मानने के बजाय ढीठ कितना था, उठाया और फेंक दिया जमीन पे कि तेरा जादू मोहम्मद कंकरियों पे भी चलता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने उसके ढीठ पने की वजह से जहन्नम रसीद करवाया, लेकिन बाप तो जहन्नम में गया, बेटे हजरत इकरमा बन करके जन्नत के नसीब बने। वही अबू जहल के बेटे हैं हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज अपने बेटे का नाम दुनिया में ईमान वाला इकरमा रखता है, इसलिए कि हजरत इकरमा अबू जहल के लड़के गर्चे थे, लेकिन तड़प इस कदर हुई कि आखिरी नबी का दीवाना बगैर बने कोई चारेकार दुनिया में नहीं है। वही बचेगा जो मोहम्मद का बनेगा, और वो न बचेगा जो मोहम्मद का न बनेगा।